ता भवानी दाहिनी सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करही ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। अस कही चला रचिसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि भोज जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिसमें थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट भेष तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायौ माथा, लाग सुकहे राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह विश्राम के गुणों की कथा कहने लगा। वह श्री राम के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण राम ही, जीत ही रामन संशयाम ही। यहाँ भये मैं देखऊ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जल ते ही दिन है कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊ थोरे जल। सरमंजन करि आतुर आवहूँ, दीक्षा देऊ ज्ञान जेहि पावहूँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर बैठत कवि पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सुधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियावर रामचंद्र की जय। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तव दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जबहि, निश्चर निकट गयउ कपि तबहि। कह कपि सोनि गुर दक्षिणा लेहूँ, पाछे हमहि मंत्र तुम्हें देहूँ। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगति
मरती बारा राम राम कही छाड़े प्राणा, सुनि मन हरषि चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिरों को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह सुन के मुंह से राम राम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैलन औषध चिन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लिन्हा। गही गिरि निसि नभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात्रि में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल ति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसाय कुछ मारे चाप श्रवण लगितानि। सियावर रामचंद्र की जय हो। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परयु मुरुछि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप यति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास गए। बिकल बिलोकी की सौर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन भय मन भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जगते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर कर वे वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि किन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दिन्हा। जो मोरे मन बचन रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों को मेरा निष्कंटक प्रेम है, तो कपि को विगत श्रम शूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीश। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री राम जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उर लाई पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाई सुमिरि राम रघुकुल तिलक। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री राम जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाधि न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुजय रुमात जानकी। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात छोटे भाई लक्ष्मण माता जानकी सहित सुख निधान से राम जी का कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए, मन में पछताने लगे। अह दैव मैं कत जग जायो, प्रभु के कहूँ काज न आयो। जानिकु अवसर मन धरि धीरा,
पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्म? आज प्रभु की एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू होई तुहि जाता, काजु न साई होत प्रभाता। चढ़ु मम सहायक शैल समेता, पठो तो ही कृपा निकेता। ही तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहाँ कृपा के धाम से जावरी है। सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे भार चली किमि बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी, यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राखि प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाय पद, बंदी चले हनुमंत। सियावर रामचंद्र की जय। ही नाथ, ही प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहु बल सेल गुना, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के से अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहुन दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सधा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागित जेहु पितु माता, सह विपिन मतापत बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सोय अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेउ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेउ नहीं ओहु। कि भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरी व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का निछावर होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। ऐसे विचारे जिय जागहु ताता, मिलै न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंथ बिनु खगयति दीना, मनि बिनु फनि करि बर करहीना। असमम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ देव जीवावे मोहि। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प, सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हऊ अवध कमन बहुलाई, नाही हेतु प्रिय भाई
अमाई। बरुअप जस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलो कुसो कुसुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपजस और तुम्हारा सुख दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सौंप मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहऊँ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ही भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। मैं एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकरे, आई गयो हनुमान जी में करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गया। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरि श्री राम भेंट हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब किन्नी उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरि साई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंट उभ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृतांत दशानन सुनऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करि तात जगावा। यही प्रभु कथा विसर्जन होता है।